अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे जाने दो। अगर वह लौट कर नहीं आया तो मत मुड़ो। डोंट बैग, डोंट चेस, डोंट क्राई। एक सच्चा पुरुष भीड़ में नहीं रोता, वो चुपचाप अपने भीतर एक तूफान खड़ा करता है। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो अब गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, बल्कि फिर से खुद को पिघलाकर लोहे जैसा बनाना चाहते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, अपनी सोच कमेंट में बताइए और ऐसे ही स्टोइक मैस्कुलिनिटी के लिए सब्सक्राइब करें और वो बेल दबाइए, क्योंकि अगली बार जब दर्द आए आप तैयार हों जवाब में चुप्पी नहीं, शक्ति देने के लिए। पॉइंट 1, मत भीख मांगो। सम्मान खो जाता है, प्यार नहीं मिलता। जब कोई पुरुष किसी महिला के सामने खुद को इतना झुका देता है कि वह भावनात्मक भीख मांगने लगे, तब वह पुरुष नहीं, एक याचक बन जाता है। वह अपने हाथों से अपने आत्मसम्मान की चिता सजाता है और खुद ही उस पर बैठ जाता है। कृपया लौट आओ, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। ये शब्द प्रेम नहीं दर्शाते, ये डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह का आईना होते हैं। एक स्त्री को कभी भी एक ऐसा पुरुष पसंद नहीं आता जो उसके आगे पीछे घूमे, जो अपने अस्तित्व को छोड़कर उसके पीछे भागे। जो पुरुष अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने सिद्धांतों को गिरवी रखकर किसी के प्यार की भीख मांगता है, वह व्यक्ति पहले खुद की नजरों से गिरता है, फिर दुनिया की। भीख मांगना कमजोरी का प्रमाण है। यह दिखाता है कि आपके पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बचा है। आप अपने जीवन की दिशा किसी और के हाथों में दे चुके हैं। आप इतना खाली हो चुके हैं कि अब किसी और से खुद को भरवाना चाहते हैं। लेकिन स्टोइक पुरुष जानता है कि वह संपूर्ण है, उसके भीतर शक्ति है, चेतना है और मूल्य है। वह किसी से खुद को साबित नहीं करता, न किसी से भीख मांगता है। प्यार वह होता है जो दो आत्मसम्मानी आत्माओं के बीच होता है, जहां कोई किसी पर निर्भर नहीं होता, जहां दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में बेहतर बनते हैं, न कि किसी की अनुपस्थिति में टूटते हैं। जो व्यक्ति बार बार झुकता है वह अपने भीतर से टूटता है, और जब आत्मा टूट जाती है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए स्टोइक पुरुष वह होता है जो भावनाओं के समुद्र में भी डूबता नहीं, बल्कि तैरना सीखता है। वह जानता है कि अगर कोई चला गया है तो वह उसका नहीं था, और अगर कोई सच्चा है तो वह बिना कहे लौटेगा। इसलिए मत भीख मांगो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद को गिरा रहे हो, अपने आत्मसम्मान को बेच रहे हो, और वह भी उस इंसान के सामने जिसे शायद इसकी परवाह भी नहीं। अपने घावों को चाटने से अच्छा है उन्हें भरने दो। खुद को समय दो, अपनी गरिमा को बचाए रखो। सच्चा पुरुष वही है जो अपने आप से प्रेम करता है, इतना कि किसी और के ना होने पर भी वह अधूरा महसूस न करे। भीख मांगना केवल उस स्त्री को नहीं, बल्कि खुद को नीचा दिखाना होता है। आप उस इंसान से क्यों भीख मांग रहे हो जिसने आपको छोड़ दिया? जो आपके आंसुओं से प्रभावित नहीं, वह आपके प्रेम से भी प्रभावित नहीं होगा। समय आ गया है कि पुरुष अपने आप में पूर्णता खोजें, प्रेम करें लेकिन अपनी गरिमा को जिंदा रखकर, समर्पण करें लेकिन आत्मसम्मान के साथ। अगर कोई महिला आपके जीवन से जाती है तो उसे जाने दीजिए। वह कोई देवी नहीं जो आपकी दुनिया को चलाती है, वह एक अध्याय थी, पूरी किताब नहीं। और याद रखिए, किताब की कीमत उस एक अध्याय से तय नहीं होती। आपकी आत्मा, आपकी गरिमा और आपकी ताकत, ये तीनों आपकी पहचान हैं। इन्हें कभी किसी और के कारण खोने मत दो। यही है स्टोइक पुरुष का मूल मंत्र। मत भीख मांगो, मत झुको, मत टूटो। अपने भीतर की ज्वाला को बुझने मत दो, चाहे कितनी भी आंधियां आए। पॉइंट 2, मत दौड़ो। जो भाग रहा है वो तुम्हारा नहीं है। जब कोई तुमसे दूर जा रहा होता है और तुम उसके पीछे दौड़ने लगते हो तो तुम केवल अपने शरीर से नहीं, अपने आत्मसम्मान से भी भाग रहे होते हो। तुम उस प्रेम के पीछे भाग रहे होते हो जो अब प्रेम नहीं, भ्रम बन चुका है। तुम उस इंसान के पीछे दौड़ रहे होते हो जो अब तुम्हें नहीं चाहता और जिस पर दौड़ने से पहले तुम खुद से भाग चुके होते हो। एक स्टोइक पुरुष यह जानता है, जो भाग रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा होता वो ठहरता, लड़ता, साथ देता। लेकिन जो चला गया वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पाठ था,
जिसे पढ़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, रुककर बार बार दोहराना नहीं। जब तुम दौड़ते हो तो तुम खुद को खोते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा आत्मविश्वास सब पीछे छूट जाते हैं और अंत में जो बचता है वह थका हुआ, टूटा हुआ और खुद से अपरिचित पुरुष होता है। वह जो कभी तेज था अब गिड़गिड़ा रहा होता है। औरतें ऐसे पुरुष को नहीं चाहती जो उनके पीछे पीछे घूमता रहे, जो हर वक्त प्लीज टॉक टू मी, प्लीज कम बैक कहता रहे। वह पुरुष उन्हें चाहिए जो अपने स्थान पर अडिग खड़ा हो, चाहे कोई आए या जाए। जो पुरुष खुद को छोड़कर किसी और के पीछे जाता है वह उस स्त्री के लिए भी मूल्यहीन हो जाता है। यह मत भूलो, तुम सूर्य हो। अगर कोई तुम्हारी रोशनी को देखना नहीं चाहता तो उसका अधिकार नहीं कि वो तुम्हारी गर्मी में तपे। जो चला गया वह चला गया। उसे ढूंढना, पकड़ना, वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, वह उसकी ही इच्छा थी। और अगर उसकी इच्छा है तुम्हें छोड़ देने की तो तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए खुद को पा लेने की। दौड़ना केवल थकाता है, समाधान नहीं देता। और अधिकतर मामलों में तुम उस इंसान को पकड़ नहीं सकते जो खुद को तुमसे मुक्त करना चाहता है। फिर क्यों अपना समय, ऊर्जा और सम्मान उस पर लगाओ? स्टोइक दर्शन सिखाता है नियंत्रण केवल तुम्हारे भीतर है, बाहर की दुनिया पर नहीं। जो जाएगा उसे जाने दो। तुम अपनी दिशा में चलो, तुम्हारे पथ पर जो ठहरेगा वही तुम्हारा है। बाकी सब केवल समय का भ्रम है। याद रखो, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें छोड़ सकता है वह दोबारा भी छोड़ सकता है। और अगर तुम बार बार दौड़ते रहोगे तो वह बार बार भागती रहेगी। यह एक खेल बन जाएगा जिसमें हार हर बार तुम्हारी होगी। इसलिए ठहरो, शांत हो जाओ, रुककर अपनी दिशा तय करो, खुद को मजबूत बनाओ। अपनी आत्मा को इस तरह तैयार करो कि अगली बार जब कोई तुमसे दूर हो तो तुम केवल मुस्कुराकर कह सको, जाओ, दरवाजा खुला है। यह वह शक्ति है जो स्त्रियां महसूस करती हैं। जब तुम उसके पीछे नहीं भागते तब वह पलट कर देखती है और तब शायद वह लौटती है। लेकिन अब फर्क यह होता है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रह जाती। तुम तब तक अपने आप को पा चुके होते हो। तो मत दौड़ो, जो भाग रहा है उसे जाने दो। अगर वह लौटे तो ठीक, अगर ना लौटे तो भी ठीक, क्योंकि तुम अब भी वहीं खड़े हो, अपनी पूरी गरिमा, ताकत और आत्मसम्मान के साथ। यही है स्टोइक पुरुष की पहचान। ना भागता है ना रोकता है, बस स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है जो सच में उसका है वह लौटेगा और जो नहीं है उसका जाना ही बेहतर है। पॉइंट 3, मत रो। आंसू तुम्हें मर्द नहीं बनाते, मजबूत बनो। जब किसी पुरुष की आंखों में आंसू आते हैं तो वह दुनिया के सामने कमजोर नहीं बल्कि इंसान नजर आता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जानता है कि आंसू बहाना ही समाधान नहीं है। असली मर्दानगी तब है जब तुम दर्द के नीचे दबते नहीं बल्कि उसे अपनी ढाल बना लेते हो। रोना आसान है, किसी को खो देना, धोखा मिलना, अपमान झेलना, ये सब भावनाएं भीतर से तोड़ देती हैं और आंसू उन टूटे हुए टुकड़ों की पहचान होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इन आंसुओं को अपना जीवन बना लोगे? क्या तुम हर ठोकर पर गिरते रहोगे या फिर तुम उठोगे उस जमीन से जिसने तुम्हें गिराया? दुनिया पुरुषों से उम्मीद करती है कि वे मजबूत बने, लेकिन समाज ने इस ताकत की परिभाषा को इतना तोड़ दिया है कि अब रोना एक अपराध जैसा लगता है। नहीं, रोना गलत नहीं है, लेकिन रोकर बैठे रहना गलत है। रोकर खुद को कमजोर मान लेना, हार मान लेना, यह तुम्हें भीतर से खोखला करता है। एक स्टोइक पुरुष रोता नहीं, वह भी इंसान है। वह भी टूटता है, अकेला होता है, दर्द में जलता है, लेकिन वह उस आग से खुद को गलाता है, जलाता नहीं। वह अपने आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं परोसता बल्कि उन्हें अपनी आत्मा के गहरे कुएं में छिपा देता है, जहां से वे उसे और गहरा और शक्तिशाली बनाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो पहले आता है खालीपन और फिर आता है आंसू। लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इन आंसुओं को जहर बनाओगे या औषधि। क्या तुम खुद को गला लोगे या इनसे एक नया व्यक्तित्व गढ़ोगे? महिलाएं उन पुरुषों को आकर्षक नहीं मानती जो हर वक्त भावनाओं से बहते रहते हैं। वे उस पुरुष की ओर खींचती हैं जो स्थिर है, शांत है, जिसे जीवन की हर ठोकर ने मजबूत बनाया है, न कि बेबस। वे उस पुरुष को चाहती हैं जिसकी आंखों में आंसू नहीं,
धैर्य हो, जिसकी आत्मा में दर्द हो लेकिन चेहरे पर स्थिरता हो। हर आंसू एक विकल्प है, या तो तुम उसे बहाकर हल्के हो सकते हो या उसे भीतर रखकर मजबूत हो सकते हो। एक स्टोइक पुरुष दूसरे विकल्प को चुनता है। वह जानता है कि भावनाओं को दिखाना कमजोरी नहीं, लेकिन भावनाओं के अधीन हो जाना आत्मविनाश है। उसका हृदय टूटता है लेकिन उसकी रीढ़ सीधी रहती है। वह अकेला होता है लेकिन भीतर से संतुलित होता है। वह जानता है कि आंसू उसे सुकून नहीं देंगे, सुकून उसे देगा समय, तपस्या और आत्म अनुशासन। यही उसका शस्त्र है। पॉइंट 4, आत्मसम्मान पहले, प्रेम बाद में। आज के समय में लोग प्रेम को सर्वोच्च मान बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे प्यार मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जानता है, प्रेम तब तक सार्थक नहीं जब तक वह आत्मसम्मान को जिंदा रखे। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर टिका है तो वह प्रेम नहीं, कैद है। और कैद में जकड़ा पुरुष कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कई बार पुरुष यह सोचते हैं कि प्रेम में खुद को खो देना ही सच्चा समर्पण है। वे सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी पहचान, अपने दोस्त, अपने सपने, बस इसलिए कि कहीं वह औरत उनसे नाराज न हो जाए, कहीं वह चली न जाए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने अस्तित्व को मिटाकर एक इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। अगर एक रिश्ता तुम्हें बार बार झुकने पर मजबूर करता है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, तुम्हारे निर्णयों का मजाक बनाता है, तो वहां ठहरना अपने आत्मा को खा जाने जैसा है। एक स्त्री अगर तुमसे प्रेम करती है तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान को और निखारेगी, उसे कुचलेगी नहीं। वह तुम्हारे सपनों में साथ चलेगी, उन्हें नीचे नहीं गिराएगी। स्टोइक मर्द समझता है कि प्रेम तभी सुंदर है जब वह दो स्वतंत्र आत्माओं के बीच हो, जब उसमें सम्मान हो, सीमाएं हो और सबसे जरूरी समानता हो। अगर वह रिश्ता तुमसे बार बार तुम्हारी गरिमा की कीमत मांगता है तो वह रिश्ता नहीं, एक सौदा है, और आत्मसम्मान पर कोई सौदा नहीं होता। कभी कभी प्रेम के नाम पर पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, भावनात्मक, मानसिक और कभी कभी शारीरिक भी। वे उस स्त्री को पाने के लिए हर बार खुद को गिराते हैं, हर बार क्षमा मांगते हैं, हर बार गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वह स्त्री उन्हें फिर भी नहीं देखती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि यह पुरुष अब स्वयं को भी महत्व नहीं देता। और यहीं एक स्टोइक पुरुष खड़ा होता है, चुपचाप मगर अडिग। वह प्रेम करता है लेकिन उस प्रेम में वह खुद को नहीं खोता। वह समर्पित होता है लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखता। वह जानता है कि अगर किसी को पाने के लिए बार बार अपना आत्मसम्मान कुचलना पड़े तो वह व्यक्ति पाने लायक ही नहीं है। महिलाएं उन पुरुषों को चाहती हैं जो खुद को सम्मान देते हैं, जो तब भी ना कह सकें जब दिल हां चिल्ला रहा हो, बस इसलिए क्योंकि वह जानते हैं कि आत्मसम्मान की कीमत कोई रिश्ता नहीं चुका सकता। जो पुरुष अपनी सीमाएं निर्धारित करता है वही सबसे आकर्षक बनता है, क्योंकि वह खुद के प्रति वफादार होता है। इसलिए अगर तुम्हें किसी रिश्ते में बार बार खुद को छोटा महसूस हो रहा है तो रुक जाओ, अपने भीतर झांको और पूछो, क्या यह प्रेम है या भावनात्मक अत्याचार? अगर उत्तर अत्याचार है तो वहां से निकल जाओ। चाहे जितना भी दर्द हो, वह उस दर्द से बेहतर है जो रोज तुम्हारे आत्मसम्मान को खा रहा है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, प्रेम करो लेकिन पहले खुद से। अपनी गरिमा को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। अगर किसी को तुमसे प्रेम है तो वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो, बिना तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचले। यही है स्टोइक पुरुष की असली पहचान। वह प्रेम करता है लेकिन झुकता नहीं, वह समर्पण करता है लेकिन खुद को मिटाता नहीं। और जब उसे चुनना हो, प्रेम या आत्मसम्मान, वह हमेशा आत्मसम्मान को चुनता है, क्योंकि वही उसकी असली शक्ति है। पॉइंट 5, भावनाओं पर नियंत्रण। यही असली ताकत है। हर पुरुष के जीवन में वह क्षण आता है जब उसकी भावनाएं उसे अंदर से झकझोर देती हैं। गुस्सा, निराशा, ईर्ष्या, अपमान, अस्वीकार या टूटे हुए प्रेम की पीड़ा। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जानता है, इन भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, इन पर नियंत्रण रखना ही असली ताकत है। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं,
लेकिन जब वही भावनाएं तुम्हारे निर्णयों को, तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारे व्यवहार को चलाने लगें, तब वे तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी गुलामी बन जाती है। स्टोइक मर्द भावुक होता है, लेकिन भावनाओं का गुलाम नहीं। जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, धोखा देता है या अपमान करता है, तुम्हारे भीतर तूफान उठता है, तुम्हारा दिल चीखता है। उसे सबक सिखा दो, रो लो, पलटकर मैसेज करो, उसे महसूस कराओ कि तुम टूट चुके हो। लेकिन यहीं पर स्टोइक मर्द रुकता है। वह इन चीखों को सुनता जरूर है, लेकिन उनके अनुसार चलता नहीं। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। जो भीतर से अस्थिर होता है वही बाहर चीखता है, लेकिन जो भीतर से मजबूत है वह मौन होता है, वह स्थिर रहता है और अपनी प्रतिक्रिया को संयम में ढाल देता है। भावनाओं का विस्फोट तुम्हें पल भर के लिए सुकून देता है, लेकिन बाद में पछतावा लाता है। जब तुम गुस्से में कुछ कह देते हो तो वह शब्द वापस नहीं आते। जब तुम टूटे हुए दिल से कोई फैसला लेते हो तो वह फैसला तुम्हारे आत्मसम्मान को हमेशा के लिए गिरा सकता है। स्टोइक पुरुष समझता है हर गुस्से का जवाब चुप्पी है, हर अपमान का जवाब उन्नति है और हर अस्वीकार का जवाब आत्मनिर्माण है। महिलाएं, समाज और शत्रु ये सब तुम्हें उकसाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम रो दो, चीखो, झुक जाओ, बिखर जाओ। लेकिन जब तुम मुस्कुराकर शांत खड़े रहते हो तब वे हिलते हैं, क्योंकि तुम्हारी शांति उनका उत्तर है। तुम्हारा संयम उन्हें आईना दिखाता है। ये मत समझो कि भावनाओं को दबाना कमजोरी है, नहीं। स्टोइक पुरुष उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, वह उन्हें समझता है, नियंत्रित करता है और सही दिशा में बदलता है। गुस्से को वह अपने शरीर के निर्माण में लगाता है, टूटे हुए दिल को वह अपने मिशन में झोंक देता है, दर्द को वह धैर्य में ढाल देता है। कभी भी उस व्यक्ति को हल्के में मत लो जो भावनाओं में चुप रहता है। वह उबल रहा होता है, लेकिन भीतर और वही अंदर की आग उसे लोहे से स्टील बनाती है। जो पुरुष अपने गुस्से, अपने मोह, अपने आहत अहंकार से ऊपर उठ गया, वही सच्चा मर्द है। वह अपने जीवन का राजा है और राजा कभी भी सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाता नहीं। वह ऊंचाई से देखता है, सोचता है और शांति से निर्णय करता है।